आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे चैनल जियाफिदा विद इजी केमिस्ट्री टॉपिक्स। हम केमिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक को स्टडी कर चुके हैं, लेकिन हमारी कुछ चीज़ें रह गई थी। जैसे कि हमने वोल्फ रीअरेंजमेंट देखा था, उसका एक पार्ट हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हमने जनरल मैकेनिज्म डिस्कस किया था और एक एग्जाम्पल्स डिस्कस की थी। लेकिन हमने देखना है कि उसमें फर्दर और एग्जामिनर आपको चेंज भी करके दे सकता है, तो उसके लिहाज से भी हमने डिफरेंट एग्जाम्पल को स्टडी करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे मजे की बात यही है कि इसका मैकेनिज्म सेम रहता है, लेकिन रिएक्शंस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब रिएक्शन कौन कौन से होते हैं वोल्फ रीअरेंजमेंट में? अगर आपने पार्ट वन इसका नहीं देखा तो पार्ट टू आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। पार्ट टू समझने के लिए पार्ट वन देखना बहुत जरूरी है। जैसे आप अपने ड्रामाज ही लगा लें, अब जब तक आप पिछले एपिसोड नहीं देखते आपको आगे की स्टोरी बिल्कुल समझ नहीं आती। बिल्कुल केमिस्ट्री भी ऐसे है, सेम एज इट इज। अगर आप पार्ट टू देखने लग जाएंगे, पार्ट वन को स्किप कर देंगे, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैकेनिज्म तो एक्चुअली में हमने वहां पर स्टडी किया हुआ है। अब तो हम जस्ट रिएक्शन देख रहे हैं ना। तो काइंडली अगर आपने वो नहीं वॉच की वीडियो, तो पार्ट वन इसका जाकर लास्ट में देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि वो भी आपकी तरह हमारी वीडियो से बेनिफिट हासिल कर सके। बीएस लेवल की आपको कोई एसएच वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलती अकॉर्डिंग टू सेमेस्टर सिस्टम। मैंने खुद बीएस केमिस्ट्री किया। जब हम थे आपके लेवल पे, तो हम डिफरेंट चीज़ों को देखा करते थे कि रिएक्शन मिल जाए हमें, लेकिन नहीं मिलते थे। तो चैनल बनाने का मकसद आप लोग की आसानी है, और जब फिर आप ही लाइक नहीं करेंगे तो फिर हमारा तो कोई फायदा ना हुआ ना बनाने का। तो काइंडली हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। अब हमने देखना है वोल्फ रीअरेंजमेंट में डिफरेंट रिएक्शंस। अब देखिए, हम इसमें एग्जांपल नंबर वन डिस्कस करते हैं, जिसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। हमने उस दिन वीडियो, जब हमने इसका पार्ट वन आपको डिलीवर किया था, तब भी हमने बताया था कि इसमें स्टेप्स होते हैं। एक में हम वाटर ऐड करते हैं, एक में हम अल्कोहल करते हैं, एक में हम अमाइड्स ग्रुप करते हैं RnH2। तो डिफरेंट उसी तरह से स्टेप वाइज हमें रिएक्शन लिखा है, और बहुत ईजी, आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। आज हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक है वोल्फ रीअरेंजमेंट पार्ट टू, जिसमें हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे वन बाय वन। आप देखिए हमारे पास स्टेप वन में क्या होता है। अब आपको पता था उस दिन भी, जो क्या कहते हैं, हमने इस तरह करके एक चीज दी थी ब्रैकेट में, जिसकी यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव था। जब इसने इसको यहाँ किया था, फर्दर आगे जाके चैनल पर टैग हुआ था। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, आपको पार्ट वन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्ट वन नहीं देखेंगे पार्ट टू बिल्कुल भी अंडरस्टैंड आप लोग कर ही नहीं सकते। अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, जो नेगेटिव है ना, ये यहाँ पर अपना बॉन्ड शिफ्ट करता है। जैसे बॉन्ड शिफ्ट होता है तो फर्दर आगे यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाती है बॉन्ड्स की, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगला आप देखें स्टेप में आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज जो, हाँ जी, तो ये नेगेटिव चार्ज अब देखिए यहाँ पर आ गया। तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया ना, तो फिर ये क्या करता है, यहाँ पे हम ना -N2 हो जाएगा। ये क्या होगा, यहाँ से मीन आपके पास जो ये N2 है, ये आपके पास माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, कार्बीन बन जाएगी। ये भी हम पीछे डिस्कस करके आए थे आप। अच्छा, जो ये कार्बीन है, हम क्या करते हैं, इस वाले यहाँ पर कार्बन होता है, इसके ऊपर अटैक करते हैं, और ये पूरा जो है आपके पास ये बॉन्ड, ये इस वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए हम अपने स्टेप में क्या होगा। अब ये वाली चीज वैसे की वैसे ये जो ये शिफ्ट हुआ था, वो यहाँ पर आकर लग गया, ये देखें, ये लग गया। और ये जो यहाँ पर हुआ था, ये कार्बन के पास C डबल बॉन्ड O, और ये वाला O, ये वाला है, ठीक है। ये जो आपके पास कार्बीन बन गई है। अब ये जो कार्बीन बन जाती है ना, इसको हमने उस दिन बताया था कि डिफरेंट स्टेप्स में आपने यूज करना है। वाटर में यूज करना है, अल्कोहल में यूज करना है, अमाइड्स ग्रुप में यूज करना है। अब स्टेप नंबर टू देखें, आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। ये जो वाटर है, वाटर के ऊपर आपको पता है जो ऑक्सीजन होता है, उसके ऊपर लॉन पेयर्स होते हैं। लॉन पेयर ने क्या किया, इस वाले कार्बन पर अटैक किया, इसने बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट किया, जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए आ गया। अब ये जो वाटर थे, ये ओपन का फॉर्म में लिख दिया हमने ऐसे। ऑक्सीजन आपको पता है दो से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। अब हमने क्या किया, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, इसने इसको कैरी किया, बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट किया, ये वाला जो हाइड्रोजन था वो माइनस हो गया। सिंपली माइनस हुआ, बाकी सारी चीज वैसे की वैसी लिख दी। इतनी चीज हमने वैसे की वैसी लिख दी। और Ni आपको पता है मिथाइल ग्रुप है, वो CH3 होता है। आप Ni लिखे या CH3 भी लिख दे इसकी जगह रिप्लेस करके, तो कोई इसमें इश्यू नहीं है। अब देखें, ये वाला C डबल बॉन्ड O, ये वाला आ गया, और ये OH जो था, ये सिंपली यहाँ पर आ गया। मीन आप ये देखें, यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास ये वाली चीज इजीली बन जाएगी, ठीक है। बहुत इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट स्टेप देखें आपके पास, स्टेप नंबर थ्री। स्टेप नंबर थ्री में देखें ROH मतलब अल्कोहलिक ग्रुप है। आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर होते हैं। लॉन पेयर ने क्या किया, फर्दर इस कार्बन पर अटैक किया, इसने वापस बॉन्ड पे यहाँ पर शिफ्ट किया, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया।
ये देखिए नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, इस वाले हाइड्रोजन को कैरी किया और बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। हाँ जी, सिंपल वैसे ही हुआ, बाकी सारी चीज वैसे की वैसे। देखिए डबल बॉन्ड O को सिर्फ ऊपर ले गए और ये OR वाला ग्रुप इधर आ गया। मीन्स हमने इसमें कुछ ज्यादा किया ही नहीं है। ये जो सारी चीज यूज हो रही है कार्बीन यूज हो रही है, सारा कार्बीन में करेंगे नहीं कि लास्ट स्टेप आपने इस वाले को उठा के आगे कर लिया, नहीं। ये जो कार्बीन आपके पास फाइनल हमारा प्रोडक्ट बना था, इसको उठा के फर्दर आपने आगे यूज करना है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ स्टेप में क्या अमाइड्स ग्रुप है आपके पास, नाइट्रोजन के ऊपर भी आपको पता है लॉन पेयर होते हैं। लॉन पेयर ने क्या किया, इस कार्बन पर अटैक किया, इसने बॉन्ड को शिफ्ट किया, नेगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। अब नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, हाइड्रोजन को कैरी किया। बाकी आपको पता है नाइट्रोजन भी जब 4 बॉन्ड बनाता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज ने इसको बॉन्ड शिफ्ट कर दिया। बॉन्ड शिफ्ट किया तो देखिए आगे फर्दर वैसे अरेंज हो गया, C डबल बॉन्ड OR NH, बाकी सारा वैसे के वैसे हम लोगों ने लिख दिया। मीन अब आप देखें स्टेप 1 स्टेप 2 एक एक स्टेप हमने डिटेल से स्टडी किया। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो काइंडली आप जाके हमारी जो पार्ट 1 है वो लाजमी इसका देख लें। वुल्फ रीअरेंजमेंट समझने के लिए आपको पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक